हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलन ग्रेन एंड पॉलिनेशन। हम देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मतलब फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, एंथर के बारे में पढ़ा था, और थोड़ा ओवरी मतलब पिस्टल कार्पर के बारे में पढ़ा था, और स्टेमन के बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे कि स्टेमन जो होता है, स्टेमन में बनता क्या है। जो स्टेमन हमारा ऐसा करके कुछ होता था, या ये होता था एंथर, ये होता था फिलामेंट। इसमें एक टाइप के इसमें एक टाइप के पार्टिकल बनते हैं, उस पार्टिकल को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो वो आज हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन क्या होता है और उसकी संरचना को पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन फिर पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन एक टाइप का पार्टिकल होता है जिसमें कि एक कोशिकाएं होती हैं, हम कह सकते हैं। इसमें कोशिकाएं होती हैं, इसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका, और इसमें भित्तियां होती हैं, दो भित्ती होती है इसमें, कुछ ऐसे करके। ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो बड़ी वाली सेल है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये होती है एन टाइप की। अब इसको कहते हैं हम जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल ये भी एन टाइप की होती है, ये दोनों एन टाइप की सेल्स होती हैं। अब ये जो होता है, ये जो ये वाली है, एक ये होती है कवरिंग, एक ये होती है कवरिंग। तो अंदर वाली कवरिंग अंदर है, तो यानी कि इसको कहेंगे इंटाइन। इंटाइन इनका मतलब अंदर, इंटाइन। और एक होती है ये जो ये वाली है, इसको हम कहते हैं एक्साइन। एक्साइन मतलब बाहर वाली, एक्साइन कहते नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्साइन और इंटाइन वही वाली, ये दोनों क्या होती है? भित्ति होती है। इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज की, किसकी? सेल्यूलोज। और एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन नामक कंपाउंड की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। तो और ये दोनों कोशिकाएं होती हैं। हो गई? कितने उसकी हो गई मिनट की? 2 सेकंड क्या बनी? नहीं, तो इसको कहते हैं एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब इसमें जो ये छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा जगह खाली है, थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जर्मपोर्स। तो कहते हैं जर्मपोर्स। जर्मपोर्स होता है इसको। तो ये बात हो गई पॉलन ग्रेन की, परागकण की ये बात हो गई। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परागकण, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। इससे आगे चल के क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन क्या होता है? कुछ नहीं, पॉलिनेशन कुछ नहीं होता है। हमको पता है एक पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको हम स्टेमन कहते हैं। इसमें यहाँ पर पॉलन ग्रेन बने हैं। और एक फ्लावर पे एक पार्ट होता है पिस्टल या कार्पल, मतलब ये मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल वाला पार्ट है। तो अगर ये परागकण यहाँ पे बनते हैं, एंथर के अंदर है ना, तो एंथर में बनते हैं। और अगर ये परागकण यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाए, मतलब ये इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, पढ़ा होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये एंथर से उठ के स्टिग्मा तक जब आ जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं क्या? पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो बस यही है, हिंदी में कह सकते हैं कि परागकणों का, इसको परागकण कहते हैं। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण परागण कहलाता है। बस बात खत्म। तो क्या होता है पॉलिनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब परागकोश से, मतलब एंथर जो होता है, एंथर से परागकण उठकर कहाँ पे पहुंच जाते हैं? स्टिग्मा तक, मतलब ये पूरी पिस्टल के स्टिग्मा तक। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। मतलब एजेंट क्या होते हैं, क्या कारक होते हैं, कौन ये परागकण कैसे होता है? अपने आप तो हो नहीं जाएगा, तो इसके कुछ कारक होते हैं। तो पहला कारक है बाय एयर। हम कह सकते हैं बाय एयर, मतलब वायु के द्वारा। वायु के द्वारा मतलब हवा के द्वारा भी हो सकता है। माना कोई प्लांट, मतलब यहाँ पर है, कोई फ्लावर है यहाँ पर, और जिसमें ये वाला पार्ट है, ऐसा कुछ, ये कोई फ्लावर है, और यहाँ पर मतलब कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल वाले सारे पार्ट है, जिसमें स्टेमन ही स्टेमन है। तो स्टेमन में परागकण बने, परागकण यहाँ पे बने, और वो हवा के द्वारा यहाँ तक आ गए। तो ये किसके द्वारा? तो ये हवा के द्वारा हुआ, तो कहेंगे बाय एयर। और अब हो सकता है, अब पानी के द्वारा भी हो सकता है, बाय वाटर, यानी कि जल के द्वारा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? माना ये फ्लावर किसी ऐसे में है, किसी ऐसे मीडियम में है जहाँ पर क्या है? वाटर भरा पड़ा है, वाटर है। तो वाटर के द्वारा हो जाएगा कि मतलब ये गए पानी में गए, फिर ये वाटर किसे, मतलब यहाँ पर चले गए, तो वाटर से भी हो सकता है पॉलिनेशन। और एक आता है बाय इंसेक्ट।
इंसेक्ट्स का मतलब छोटे छोटे जो कीट होते हैं, कीट पतंगे, कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा। कीटों का मतलब कीटों का मतलब ये होता है जैसे माना कोई कीट था, कोई छोटा मोटा कीड़ा था, या हनी भी हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। हनी भी आई, हनी भी छोटी सी बना ली, या हनी भी यहाँ पर आई। और ये जब आई तो मतलब इसकी सारी बॉडी पर परागकण मतलब पॉलन ग्रेन आ गए, और फिर जब ये इस फ्लावर पर गई तो इससे परागकण यहाँ तक चले गए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, तो ये हो सकता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हवा के द्वारा भी हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा भी, और वाटर के द्वारा भी।